साथियों, आज जहां पे जितने भी लोग जो जेएनयू-एसयू के प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हैं, हमारे संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस मन से कंडेम करना चाहूंगा जो एबीवीपी के जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के काउंसलर कैंडिडेट ने जो हेट स्पीच अपने स्कूल जीपीओ में बोली थी, तो उनकी स्पीच भी कंडेम है। साथियों, आज यहाँ पे एबीवीपी के जो वक्ता थे बोल के गए कि वो कम्युनिस्टों की कब्र खोदेंगे। मेरा एक सवाल है, जिन भारतीय सैनिकों का नारा लेते रहते हैं उन्हीं के ताबूत के पैसे खाने वाले लोग क्या? साथियों, जब 11 सितंबर को हम लोग जा रहे हैं इस चुनाव में, तो हमें याद करना पड़ेगा कई साल पहले एक और 11 सितंबर आया था, जब चिली में जब साल्वाडोर अल्वांडे को सीआईए के डकुओं ने वहां पे जनरल पिनोचे ने गोली मारी थी। साथियों, खत्म किया था वहां पे उनको। तो लाल झंडा लेते हुए जब वो शहीद हुए थे 11 तारीख के चुनाव में, हम साल्वाडोर अल्वांडे को याद करेंगे। साथियों, हम याद करेंगे और भूलेंगे नहीं कि अल्लाह फरेरा तेरी कसम, इस खून का बदला लेंगे हम। साथियों, जब 2015 में हम जा रहे हैं इस चुनाव में, हमें याद करना पड़ेगा कि 70 साल पहले एक फांसी वाली ताकत इस पूरी दुनिया में राज करने के लिए आई थी। हिटलर की ताकत आई थी और क्या खूब लड़े थे रूस के कम्युनिस्ट उस हिटलर की ताकत के खिलाफ, और उस दिन फांसीवाद का हार हुआ था। जब 2015 के चुनाव में हम जाते हैं तो याद करेंगे 40 साल पहले जब इमरजेंसी लाई गई थी, तो इसी जेएनयू के छात्र क्या लड़े थे इमरजेंसी के खिलाफ। साथियों, दिस वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। और आज जब हम लोग 11 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं, ये किसी संगठन की हार और जीत की बात नहीं है, ये यहाँ पे नहीं किसको कितनी सीट मिलती है, पर आज एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी हम सबके पास है। आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व भर में एक तरह की अफवाह हो रही है। वो अफवाह क्या है? वो अफवाह है कि जनवादी जितने भी संघर्ष है वो खत्म हो गए और फांसीवादी ताकतें आ गई हैं। वो अफवाह है कि आज वाम राजनीति खत्म हो गई है। उस अफवाह के चलते देश अनेकों जुल्म किए जा रहे। वो अफवाह आज कहती है कि फिलिस्तीन में पिछले 15 साल में 10,000 बच्चों को भी इजरायली फोर्सेस ने कैद कर लिया और कोई कुछ नहीं कर पाया है। वो सोच, वो समझदारी कहती है ग्रीस में ऑस्टेरिटी ड्राइव करते जाएंगे, वहां की मेहनत कर जनता पे प्रहार करते जाएंगे और कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। वो सोच कहती है कि यूएस में रेशियल अटैक्स बढ़ते जाएंगे, सैंड्रा ब्लैंड जैसे हजारों अनेक मासूम ब्लैक महिलाओं का वहां पे मर्डर होता रहेगा और कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। वो जो सोच है साथियों, जो फांसी वाली सोच है, वो इस देश में भी देखी जाती है। उसका सबसे अच्छा स्वरूप जो ये नरेंद्र मोदी के यहाँ चमचे और खुद नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है। सोच का कहना है कि व्यापन का स्कैम में जो भी उनकी आवाज उठाएगा उसको वो खत्म कर देंगे। साथियों, वो सोच कहती है आज की तारीख में कि शिक्षा के क्षेत्र में हम फीस बढ़ाते जाएंगे और फंड कट करते जाएंगे और कोई आवाज नहीं उठाएगा। वो सोच कहती है कि अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को हम चलने नहीं देंगे। वो सोच के हर बार कहती जा रही है कि हम जो श्रमिक वर्ग है, श्रम कानून है, उसको इम्पोज करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथियों, जब 11 तारीख को हम चुनाव में जा रहे हैं, ये आज हम सबकी एक परीक्षा है। ये कोई एक दो पार्टी के जीतने हारने की नहीं है कि क्या हम इस सोच को ध्वस्त कर पाएंगे साथियों। और मेरा मानना है कि जो भी निर्णय हो 11 तारीख को, हम मोदी को हरा के रहेंगे, उस सोच को हरा के रहेंगे। साथियों, जब बात हो रही है कि जो चुनाव होगा हमारा, जो मुद्दे हम लड़के जाएंगे, वहां पे कहा जा रहा है कि इस सोच के सामने कैसे हम वहां पे प्रहार करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इस मन से कि जो हमारी राजनीति है, जो वाम राजनीति है, उसका क्या मानना है कि अरे आप कोशिश करिए, एक अंबेडकर पेरियार सर्कल बंद कराइए, हम हजारों खोलेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि घरवासी, आज उसको इस मन से मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप सभी को हम अपने घर, हम अपने देश से बाहर फेंकेंगे और वापस आपको हिटलर के पास भेज देंगे। साथियों, जो लोग कह रहे हैं कि व्यापक स्कैम में कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम कहते हैं कि रोज एक गोविंद बंसारे जिएंगे, हजारों यहाँ पे कालपुरगी आएंगे, हजारों यहाँ पे नरेंद्र दाभोलकर आएंगे, और यहाँ का जेएनयू को जब तक आखिरी एक छात्र आवाज उठाएगा, नारा देगा, लाल झंडे को सलाम करेगा, वो आपकी हार होगी। साथियों, जो इस संदर्भ में यहाँ पे इस बार चुनाव होने वाला है, हम देखते हैं कि यहाँ पे आज 3 राजनीतिक दलों एसएफआई, एबीवीपी या आईसा के बीच लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है 3 समझदारियों, 3 सोच की। एक सोच है वो एबीवीपी की, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में हर बार हमसे दगाबाजी करिए जाते हैं वो लोग। मैंने पहले ही बताया
करते हैं। जो आज डीसी में इलेक्शन हो रहा है वहां पे मसल मनी पावर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है बीबी को, मुझे पूरा यकीन है कि जेएनयू के छात्र उस चीज को रिजेक्ट करेंगे, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे। जो पॉलिटिक्स कहती है कि हिंदू 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 राष्ट्र होगा, हम नहीं मानते और रिजेक्ट करेंगे उस पॉलिटिक्स को। साथियों, एक और यहाँ पे संगठन है, सपोजिटली वाम संगठन है, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। पिछले 7 साल से साथियों ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे, जमूने पे जमूने सुनाए जा रहे। 2012 में इन्होंने कहा था कि हम नए 7 हॉस्टल बनाएंगे। मैं आज इस मंच से पूछना चाहूंगा, कहाँ गए वो 7 हॉस्टल? बार बार कहते हैं 2013 में बोला कि हम 4 और हॉस्टल बनाएंगे। फिर इस मंच से मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ गए वो हॉस्टल? आज की तारीख में ये लोग कहते हैं कि शायद एक हॉस्टल बन जाएगा। साथी, दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंसिलिएशन। Comrade Lenin had told that if you want the path of true resistance, it has to be through a path of struggle, not through conciliation. पर ये शर्मनाक लोग बार बार प्रशासन के सामने हाथ धो बैठे पड़े। साथियों, इनकी राजनीति के क्या बारे में क्या बात करें? पिछले साल जिस तरीके से जीएस क्या रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन किया था, शर्म आती है कि असम की एक वाम राज संगठन है। साथियों, जिस संगठन का शुरुआती नो कमंडल इनकलाब जिंदाबाद जैसे घटिया नारे के साथ शुरू हुआ था, उसने क्या उम्मीद करते कि ये सोशल जस्टिस की बात करेगा? और साथियों, एक और संगठन है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन है साथियों, जिसका इतिहास रहा है, परंपरा रही है कि जो भी मुद्दे के लिए लड़े उसको हम लोगों ने चेंज करके दिखाया है। इस जेएनयू कैंपस को बनाने में हमारा हाथ है और आज मैं पूरी शिद्दत से कहता हूं कि इस कैंपस को हम वाकई उस संघर्षशील समाज वापस लेके जाएंगे। साथियों, जो बात हो रही है हॉस्टल क्राइसिस की, 1998-99 में भी ऐसा ही हॉस्टल क्राइसिस हुआ था। उस समय वहां पे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का यूनियन था। उसका नतीजा काफी से लेकर चंद्रभागा तक हम लोगों ने संघर्ष करके हॉस्टल बनाए थे। जब तक वो हॉस्टल नहीं बने थे साथी, हमने इंश्योर किया था कि महिपालपुर में साथियों जिन लोगों छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलाए उनको वहां ठहराया जाए। ये होती है संघर्ष की परिभाषा साथियों। यहाँ पे जीएस कैश में आने में जो श्रेय स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को जाता है, ये पूरा कैंपस जाता है साथियों, और उसको गुजारा नहीं जा सकता है। साथियों, जो यहाँ पे स्ट्रगल है इनिशियली 1973 में जो डेप्रीवेशन 20 डेप्रीवेशन पॉइंट्स का पहली बार जो आवाज उठाई थी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उठाई थी। और ये लोग वही कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे। साथियों, आप मोडस ऑपरेंडी समझे। आज की तारीख में साथियों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप मोदी गवर्नमेंट के पास कुछ भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी बात चलेगी, हमारी मानसिकता चलेगी, हमारी पॉलिटिक्स चलेगी। और अगर आज आप देखिए कि जेएनयू में अगर आप कभी भी एक वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, एक क्वेश्चन उठाते, क्रिटिक करते, तो ऐसा कहता है नहीं, ये हमारी जागीर है, किसी और की बात नहीं चलेगी। तो 11 तारीख के चुनाव में इस सोच को भी खदेड़ के बैठना है कैंपस से बाहर। साथियों, जरूरत बहुत है, याद करना पड़ेगा कुर्बानियां एसएफआई की, याद करना पड़ेगा कांग्रेस सदस्यों को जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया कि आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं कैंपस डेमोक्रेसी के लिए। याद करना पड़ेगा कांग्रेस साजिद साहिल को, याद करना पड़ेगा कांग्रेस दीपू को, याद करना पड़ेगा कांग्रेस अनु को, और वो 140 और एसएफआई के साथियों जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा हमेशा इस कैंपस से बुलंद है। और साथियों, जरूरत बहुत है, जिस हम लोग परिस्थिति में देख रहे हैं आज ये पूरा देश और इस कैंपस के बाहर के लोग भी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आएगा। आज साथियों, हम उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते, हम धोखेबाजी नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल आर आउट देयर वेटिंग फॉर अ करेक्ट पॉलिटिक्स, दे आर वेटिंग फॉर माइनॉरिटी सेल्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, दे आर वेटिंग फॉर माइनॉरिटी डेफिनेशन पॉइंट्स टू कम इन, दे आर वेटिंग फॉर अ फाइट अगेंस्ट 377, दे आर वेटिंग फॉर not a tokenist protest or PHDH accommodation, but a constant struggle on this. They are waiting that equal opportunity set representatives should be there in all viva-based examination. साथ ही जब हम बात करें कि हर साल ड्रॉप आउट से बढ़ते जा रहे स्कूल और लैंग्वेजेस में जर्मन सेंटर उठा के देखिए, कहीं पे भी उठा के देखिए, तो एसएफआई के पास एक प्लान है। एसएफआई कहता है कि एक काउंसलर, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक फैकल्टी मेंबर एक कमेटी बनाएगा और देखेगा कि सोशल जस्टिस का जो नारा था वो वापस आए। अरे आप लोग बोलते रहिए, 7 साल से बोल रहे हैं, कुछ अचीवमेंट तो किया नहीं है आप लोगों ने। साथियों, तो याद रखिए 11 तारीख को ये जेएनयू के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव